हेलो दोस्तों, आज हम दर्शन करने जा रहे हैं उत्तराखंड के एक और शक्तिपीठ माता का दरबार धारी देवी के। यह स्थान श्रीनगर से लगभग 15 किलोमीटर और रुद्रप्रयाग से 20 किलोमीटर की दूरी पर श्रीनगर बद्रीनाथ हाईवे पर स्थित है। आप दिल्ली से अगर आप आना चाहते हैं तो यह स्थान लगभग 360 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ये देखिए, भक्तजन माता के दर्शन करके वापस आ रहे, अपने घरों को जा रहे हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी यात्रा और आपको माता के जो कहते हैं कि यहाँ पर जो रहस्यमय बात है माता को लेकर के कि माता तीनों पहरों में 3 रूपों में विराजमान रहती है, यहाँ पर उस चीज को हम आपका दर्शन करते हैं। और आप सभी भद्रजनों से मेरा निवेदन भी है कि उत्तराखंड के जो विभिन्न तीर्थ स्थल हैं, पर्यटक स्थल हैं, उनका संरक्षण या उनको वर्चुअली संरक्षण करने के प्रयास कर रहे हैं। तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। अब सर्वप्रथम आपको दर्शन करवाते हैं पवन पुत्र हनुमान जी के और फिर अपनी यात्रा शुभारंभ करते हैं। ये जो प्राकृतिक नजारा है, और ये देखिए धारी देवी बीचों बीच, जो झील के बीचों बीच स्थित है, उसके दर्शन करवाते हैं आपको। और उसी के बगल में ये जो धारी गांव है, उससे संबंधित जो प्राचीन मान्यता है उसको भी हम आपको बताएंगे कि क्या है, इन लोगों की क्या स्थान है धारी देवी में। और अगर हम यात्रा कर रहे हैं तो ये एक सोपान के रूप में किस तरीके से स्थान रखते हैं उसको भी हम आपको बताएंगे। आप देखिए प्राकृतिक नज़ारे चारों तरफ के। मंदिर की ओर जब हम जा रहे हैं तो ये जो प्राकृतिक नज़ारे हैं उनके भी आप दर्शन कीजिए। और ये जो नदी है, अलकनंदा नदी है, जो उसके बारे वो भी देखिए आप। और ये जो धारी गांव है उसको भी देखिए आप। अब हम धीरे धीरे मंदिर की ओर जा रहे हैं। तो मंदिर की ओर प्रस्थान करते हुए धीरे धीरे अब हम आगे बढ़ रहे हैं। और मैं फिर आपको जूम करके दिखा रहा हूं धारी गांव को, जिसको कि इस देवी का प्रतिष्ठापित करने वाले भी कहा गया है। अब देखिए, आप यहाँ से आप जो भी पूजा सामग्री है यहाँ से ले सकते हैं और पूजा सामग्री खरीद करके मंदिर में माता के दर्शन किया जा सकता है। आप देखिए, ये वेंडर्स जो हैं ये कॉल भी करते हैं कि प्रसाद ले लीजिए, प्रसाद ले लीजिए। आप यहाँ पर जो प्रसाद के साथ साथ जो अन्य सामग्री जैसे कि कपड़ों की दुकान या आइकन के, ये जी कपड़ों की दुकान, ये विभिन्न प्रकार की मालाएं, ये विभिन्न प्रकार के स्टेचू आदि यहाँ पर मिल जाएंगे। अब यहीं पर हम अपने शूज निकाल करके अब नेक्स्ट आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। आप देखिए, अब हम दर्शन करने के लिए तैयार हैं।
जा रहे हैं मंदिर की ओर। और ये जो पुल है उस पर धीरे धीरे चलते हुए हम मंदिर प्रांगण में, मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने के लिए आतुर हैं। और आप सभी भक्तजनों को मंदिर माता के दर्शन करवाते हैं। और आप ये देखिए, जो माता के जो विभिन्न श्लोक हैं उनको संस्कृत एवं अंग्रेजी दोनों में लिखा गया है, ताकि प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जो दर्शनार्थी है वो इन मंत्रों के बारे में जान सके और माता की वंदना कर सके। आप देखिए, पुल से हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से नदी के बीचों बीच अब हम माता के दर्शन हेतु आगे बढ़ रहे हैं। अब हम धीरे धीरे गर्भगृह की ओर अब हम प्रवेश कर रहे हैं। और आप सभी को माता के जो स्वरूप है, यहाँ पर जो सर के रूप में जो माता यहाँ पर प्रतिष्ठापित है, उसके दर्शन करवाते हैं। अब हम चलते हैं गर्भगृह की ओर। आप देखिए, यहाँ से हम गर्भगृह के, ये देखिए आप माता के दर्शन कीजिए। और यहाँ पर सारे श्रद्धालु जन पूजा कर रहे हैं, करवा रहे हैं। और ये देखिए, पंडित जी, पुरोहित जी चुनरी डाल रहे हैं माता के ऊपर। और आप ये देखिए, फिर से दर्शन कीजिए माता के। और माँ धारी के दर्शन कीजिए आप। और अब हम आगे की ओर, जो ये देखिए, ये जो विभिन्न घंटियां हैं, ये उन लोगों जिनकी विशेष पूरी हुई हैं माता की ब्लेसिंग के कारण, उन्होंने यहाँ पर अमूमन घंटियां, चुनरी इत्यादि वो चढ़ा करके जाते हैं। और जो सामान्य लोग हैं वो चुनरी चढ़ाते हैं। और जिनकी विशेष पूरी हो जाती हैं माँ की ब्लेसिंग के कारण, वो और चीज, छत्र या घंटियां इत्यादि कुछ भी और चीजें भी यहाँ चढ़ा करके जाते हैं। अब हम धीरे धीरे जो ये मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, उसकी भव्यता को आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन फेज में है। अभी इसका पूर्ण रूपेण ये मंदिर बना नहीं है। आप देखिए, अभी ये मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। और ये जो झूला पुल है वो धारी गांव को कनेक्ट करने के लिए झूला पुल का निर्माण किया गया है। और ये देखिए, आप मंदिर को मैंने जूम करके आपको दिखाने का प्रयास करवा रहा हूँ कि किस तरीके से ये मंदिर जब ये बनेगा तो अपनी भव्यता के साथ रहेगा। और जो माता को लेकर के कहानी है कि कुछ लोग कहते हैं कि माता भय करके, जो उनका धड़ था वो कालीमठ में विराजमान है, और जो उनका सिर है वो बह करके जब यहाँ आ रहा था, तो जो मूर्त रूप थी वो आवाज दे रही थी। तो धारी गांव के लोगों ने कहा कि कोई स्त्री मुसीबत में है, रात के समय की बात है, फिर स्त्री मुसीबत में है। तो जब ये लोग नीचे आए तो उन्होंने देखा ये तो एक मूर्ति है और जो बोल रही है। तो फिर माता ने, उस मूर्त रूप ने कहा कि मुझे यहाँ पर प्रतिस्थापित कीजिए। तो फिर माता को यहाँ पर प्रतिस्थापित किया गया। और जो ये स्वरूप है धारी देवी में माता का, वो शांत स्वरूप है।
जबकि जो कालीमठ की जो देवी है वो रौद्र रूप, उसका रौद्र रूप है, लेकिन यहाँ पर जो शांत स्वरूप, माता का शांत स्वरूप है। और इसीलिए चूंकि इन धारी देवी के जो नाविक थे उस समय, या जो लोग थे यहाँ के, जो आदि लोग थे, उनके द्वारा माता को यहाँ पर प्रतिष्ठापित किया गया। इसलिए अगर आप यहाँ पर यात्रा करते हैं तो आप इन लोगों को दक्षिणा जरूर दें, क्योंकि ये ही दक्षिणा के मूल रूप से हकदार हैं। आप दक्षिणा इनको देंगे तो आप एक तरीके से माता को प्रसन्न कर रहे हैं। आप देखिए, और एक जो और कहानी लोग कहते हैं, मान्यताओं के अनुसार जो एक कहानी और है कि जो माता थी वो 5 भाइयों की एक बहन थी, लेकिन वो काफी कुरूप थी, काली थी। तो उसके कुरूपता के कारण उसको अपशकुनी भी, लोग जो गांव वाले थे वो अपशकुनी मानते थे। और जब 1-2 भाइयों की उसकी मृत्यु हुई तो भाई इस जो लोगों के द्वारा जो कहा जा रहा था उस पे अधिक विश्वास करने लग गए। तो उनकी वाइफ के द्वारा, उसकी भाभी, मतलब माता की भाभी यो ने फिर षड्यंत्र किया, और एक भाई ने गला काट करके उसको नदी में बहा दिया। और फिर कहते हैं कि यहाँ पर जब धारी गांव के नजदीक जब वो धड़ पहुंचा तो उसने आवाज दी, बहुत चिल्लाई। तो लोग जो ये नाविक थे, नाविकों ने फिर उसको किनारे किया। तो जैसे ही उसको शिला पर प्रतिस्थापित किया, वो तुरंत मूर्त रूप में या मूर्ति के रूप में चेंज हो गई। कभी यहाँ पर भी एक गुफा थी, आपको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन अब चूंकि झील बन जाने के कारण वो गुफा पूरी रूप से बंद हो गई है, क्योंकि पानी का लेवल ज्यादा हो गया है, इसलिए अब वहां दर्शन करवाना नामुमकिन है। तो इस तरीके की ये कहानी माता को लेकर के है। और ये सबसे बड़ी जो बात है कि माता यहाँ पर तीनों पहरों में, जो तीनों पहर हैं, सुबह के समय में कुंवारी लड़की, दिन के समय में एक नव यौवना, और शाम के समय बूढ़ी औरत के रूप में चेंज होती रहती है। तो ये मान्यता है। और जो यहाँ के जो पुरोहित हैं वो ये बताते हैं। तो ये चमत्कार। और आपको ये एक चीज और बताता हूँ मैं कि इस देवी को जो 4 धाम यात्रा कर रहे हैं जो भी यात्री, उनकी रक्षक के रूप में भी माना जाता है। और जो जब 2013 में 16 जून 2013 में भीषण बाढ़ आई थी, उत्तराखंड त्रासदी हुई थी, केदारनाथ त्रासदी हुई थी, तो उस समय 16 जून को माता को जो 330 मेगावाट की जो जल विद्युत योजना थी, उसके कारण माता को अपलिफ्ट किया गया। तो उसी दिन उसके कुछ घंटों के बाद भयंकर त्रासदी हुई। तो इसीलिए माता को जो यात्रा 4 धाम यात्रा कर रहे हैं लोगों का रक्षक के रूप में इसीलिए माना जाता है। तो शायद उस समय माता कुपित हुई हो, जब उनको अपलिफ्ट किया गया, अपने स्थान से ऊपर उठाया गया, क्योंकि जो 330 मेगावाट जल विद्युत परियोजना होने के कारण संभव नहीं था उस स्थान पर मां को रखना।
के माता देवी के तो धारी देवी के आप ये देखिए माता का विहंगम दृश्य। मेरा रिक्वेस्ट और आप सभी भद्रजनों से मेरा पुनः बढ़ाने के लिए एक बार पुनः आग्रह है इस क्षेत्र का कि आप के ऐतिहासिक और इस धार्मिक चैनल को अधिक से अधिक आपको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो बनाए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ये हमारे लिए ताकि हमारा भी मनोबल बना रहे। प्रेरणा का काम करेगा और सब्सक्राइब कीजिए, आप लोगों को लाइक जो कीजिए, उत्तराखंड के शेयर कीजिए ऐतिहासिक, और बेल आइकन को दबाइए धार्मिक, ताकि हमारा मोटिवेशन सांस्कृतिक जो विरासत है नित्य उसको हम जो यहाँ की सांस्कृतिक दिखाते रहें और ऐतिहासिक जो धरोहर और उनको वर्चुअली उस पर उसको और फोकस डालें, प्रिजर्व करते रहें सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों के और बारे हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे, ताकि आप लोग अगर अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करते रहेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे तो हमारा भी मनोबल बढ़े रहेगा। धन्यवाद आपका।